हेलो स्टूडेंट, व्लॉग्स फॉर स्टूडेंट में आपका स्वागत है। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ख़त्म करवा दिया है और आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है MS वर्ड। मैं आपको पहले सॉरी बोलना चाहूँगी, वीडियो थोड़ी लेट से डल रही है क्योंकि हमारे घर में कुछ फंक्शंस चल रहे हैं और कुछ बेसिकली प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा वीडियो लेट आ रही है। बट आप टेंशन मत लीजिएगा, अब मैं वीडियो टाइम टू टाइम डालूँगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। तो बेसिकली MS वर्ड होता क्या है, देखो MS वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं एक तरीके से, ओके। और ये जो वर्ड MS वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम कोई भी अपना इनपुट डाल रहे हैं और जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो डिज़ायर्ड फॉर्मेट में निकल के आ रहा है। वो कैसे? MS वर्ड में जो भी हम अपना इनपुट डाल रहे हैं, ओके, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसके जो टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं, सिस्टमैटिक हो रहे हैं और इजी टू रीड हो रहे हैं। किसके द्वारा? वर्ड प्रोसेसर के द्वारा, ओके। अगर हम वर्ड प्रोसेसर के वेरियस थिंग्स की बात करें जिससे जो हमारा इनपुट है वो बहुत इजी बन जाता है और आउटपुट हमारा बहुत अट्रैक्टिव निकल के आता है, ओके। तो कौन सी थिंग्स हो गई? टाइपिंग टेक्स्ट हो गए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग हो गई, फॉर्मेटिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट हो गया, सेटिंग डिफरेंट स्टाइल हो गया, ओके। और अगर हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलें तो क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग रेफ़र करता है किसको? प्रोसेसिंग के एक्ट को, जो कि हमें टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंक्लूड टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, ओके। मैं अब आपको एक डेफिनेशन लिख पाऊँगी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे शो करूँगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये बेसिकली बहुत हेल्प करेगा। ये है MS वर्ड और वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन। अगर वर्ड प्रोसेसर है और MS वर्ड है तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों एक ही हैं, ओके। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, ओके। तो आगे चलते हैं। अंडू एंड रीडू, ओके, इजी टू लर्न, फॉरेन लैंग्वेज सपोर्ट, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। ये होमवर्क है, आप इन सबको दो लाइन डिफाइन करेगा और मुझे कमेंट में बताइएगा येस और नो। तो जो हमारा इसमें दूसरा वर्ड में ही जो दूसरा मेन टॉपिक है वो हमारा मेल मर्ज। ये बहुत काम आता है हमारे मेल मर्ज। मेल मर्ज से समझ गए हैं, किसी को मेल भेजना, किसी को डॉक्यूमेंट मेल करना, ओके। मेल मर्ज की डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्म कर देता है लेटर में, और जिसको हमें भेजना होता है, वो जो इंडिविजुअलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमें भेजना होता है, जब हम MS वर्ड में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है उसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जिसको हम भेजना होता है उसका नेम एंड एड्रेस जब हम लिखते हैं और वहाँ पे सेंड करते हैं, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है जो कि लेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है उसको हम उसको भेज सकते हैं, ओके। अब ये मेल मर्ज में करना कैसे है, इसके स्टेप्स और इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ, पहले समझाऊंगी बाद में। ये देख लिया आपने, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके देख लेना। अब देखो बच्चे, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। जब हम मेल मर्ज स्टार्ट करते हैं, आपने कोई डाटा सोर्स लिया है, कोई भी फाइल ली है, सबसे पहले आपको उसे चूज़ करना है और उसको रेडी करने से पहले उसकी मेलिंग लिस्ट बनानी है, ओके। अब जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपको लाइक ये आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने कुछ भी लिखा है ना, इसे सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको जो लिखना है वो आप लिख देना, ओके। उसके बाद आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाके मेलिंग टैब होगा, मेलिंग टैब में जाना है,
मेलिंग टैब में जाने के बाद वहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज करना है, स्टार्ट मेल मर्ज। फिर वहाँ पे ऐड रिसिप्टेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे रिसिप्टेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जिसको भेजना है, जिसको अपनी डाटा फीड भेजनी है। उसके बाद आपको एक बार डॉक्यूमेंट को अपना रिव्यू करना है, और उसके बाद जिसके पास भी जाएगा वो आपके डॉक्यूमेंट को एक बार रिव्यू करेगा, प्रीव्यू करेगा, एंड देन आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा या आपको सेंड करेगा। ओके, तो देखो ये है MS वर्ड। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कुछ मेन पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने, जो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको ओनली बता रही हूँ, जो कि पेपर में ऑब्वियसली आते हैं क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको करवा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताना प्लीज़। मैं अपनी थोड़ी टीचिंग स्किल को थोड़ा सुधारूँगी। ओके, और आज के लिए मुझे माफ़ कर देना स्टूडेंट, मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और अब से वीडियो लेट नहीं आएगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बट अगर आपको लगता है इस वीडियो में और सुधार होना चाहिए तो आप लाइक करके मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैम आपकी टीचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको और अच्छे बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।